बहुत पुरानी बात है। कृष्णपुर गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपने परिवार के साथ रहता था, जिसका नाम त्रिलोकी था। वह गरीब के साथ साथ बहुत सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। उसके ईमानदारी और सच्चाई के किस्से सारे गांव में प्रशंसित थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। मेहनत मजदूरी करके वह अपना परिवार चलाता था। वो जंगल में लकड़ियाँ काटता था और उन लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेचता था। इस तरह वह अपने घर का खर्चा चलाता था। उसी गांव में रंभा और शंभा नाम के दो शातिर चोर थे और उनका घर त्रिलोकी के घर के पास ही था और वह पूरे राज्य में बदनाम थे। इस बार राजा के खजाने में चोरी हो जाती है और पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है। मंत्री, आज हमारे खजाने में चोरी हुई है। ये बहुत शर्मनाक घटना है। मुझे चोर और चुराया हुआ खजाना दोनों के दोनों अभी चाहिए। जल्दी से ढूंढ निकालो। जी महाराज, हमने अपने गुप्तचर छोड़ दिए हैं। जल्दी ही पता चल जाएगा चोर और खजाने का। ठीक है, जल्दी खजाना ढूंढना होगा। उसमें रानी का नौलक्खा हार भी है। मंत्री और सैनिक उस खजाने को ढूंढने के लिए राज्य के सभी गांवों में एक एक करके जाने लगे और इस बात की खबर रंभा और शंभा को भी पता चली। क्योंकि चोरी उन्होंने किया था तो वो डर के मारे कांपने लगते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि चोरी का खजाना त्रिलोक के घर में छुपा देते हैं। सब शांत हो जाएगा तब उसको निकाल लेंगे। त्रिलोकी सबसे ईमानदार है, उस पे कोई शक भी नहीं करेगा। यही सोचकर रंभा और शंभा ने खजाने को त्रिलोकी के लकड़ियों के गट्ठे के पीछे छुपा देते हैं। गुप्तचर से सूचना मिलती है कि चोरी रंभा और शंभा ने की है और खजाने को कहीं कृष्णपुर गांव में छुपा रखा है। महाराज, हमें पता चल गया है कि चोरों ने खजाना कहाँ छुपाया है। मंत्री, जाओ अपने सैनिकों के साथ और खजाना और चोरों को पकड़ के लेके आओ। चोरों को बहुत सख्त सजा मिलेगी। जी महाराज। मंत्री और सैनिक के साथ कृष्णपुर गांव पहुंच जाता है और आदेश देता है कि गांव के हर एक घर की तलाशी लो, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। सैनिकों ने पूरा गांव छान मारा पर कुछ नहीं मिला। अंत में दो घर बचते हैं, त्रिलोकी और रंभा और शंभा का घर। मंत्री बोलता है, अब बाकी बचे इन दोनों घर की भी तलाशी लो और सभी सैनिक वह सबसे पहले रंभा और शंभा के घर की तलाशी लेते हैं। वह दोनों वहीं खड़े होकर हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि खजाना उनके पास तो है पर उन सैनिकों को मिलेगा नहीं। और अब सैनिक त्रिलोकी के घर की ओर बढ़ते हैं। मंत्री जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेहनत मजदूरी करके अपनी परिवार का पेट पालता हूँ। मैंने चोरी नहीं की। हमारे घर की तलाशी मत लीजिए। त्रिलोकी को पता था उसकी घर की हालत ठीक नहीं है और यह सब देखेंगे जो उसको और उसके परिवार को अच्छा नहीं लगेगा और सभी गांव वालों को पता चल जाएगा। चोरी राजमहल में हुई है और ये महाराज का आदेश है और हमें इसका पालन करना पड़ेगा। सैनिक तलाशी लेने लगते हैं। सच में त्रिलोकी के घर की हालत बहुत खराब होती है। सैनिक तलाशी लेते लेते उसके घर के पीछे लकड़ियों के गट्ठे के पास पहुंच जाते हैं और उनको हटाने लगते हैं। तो जैसे ही लकड़ी का गट्ठा हटाते हैं, क्या देखते हैं, वहाँ पर राजा का खजाना होता है और फिर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और त्रिलोकी को पकड़कर ले जाते हैं। मैंने चोरी नहीं की। मुझे कुछ नहीं पता। ये यहाँ कैसे आया? मैं निर्दोष हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए। मेरा परिवार खाए बिना मर जाएगा। मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। इन्हें छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये निर्दोष है। ले चलो इसको। हमें खजाना और चोर दोनों मिल गए और इसका फैसला अब महाराज करेंगे। सैनिक त्रिलोकी को बंदी बनाकर दरबार में पेश करते हैं और सबूत के आधार पर दोषी मानकर मृत्युदंड दे दिया जाता है। सजा मिलने के बाद त्रिलोकी अपनी पत्नी से मिलता है और दोनों रोने लगते हैं। फिर उन्हें समझ नहीं आता कि वो अब क्या करें। तभी त्रिलोकी को कुछ याद आता है। सुनो, कल तुम अपने मंदिर में रखा हुआ शंख लेकर आना। क्यों जी, उसका क्या करोगे आप? तुम्हें याद है पिछले साल हमारे घर एक साधु महाराज आए थे और हमारी सेवा सत्कार से खुश होकर उन्होंने वो शंख हमें उपहार में दिया था और कहा था, ये रख लो बेटा, ये बहुत ही विशेष शंख है। ये तुम्हारी विपत्ति के समय में मदद करेगा।
शायद वो शंख हमारी कुछ मदद करे। तुम ले आना। ठीक है जी। अगले दिन दरबार लगता है। सारी प्रजा के सामने त्रिलोकी को फांसी होनी होती है और कृष्णपुर गांव की पूरी प्रजा भी वहीं होती है, जिसमें रंभा और शंभा भी होते हैं। वे बहुत खुश होते हैं कि आज त्रिलोकी को सजा होगी। राजा ने त्रिलोकी से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। महाराज, मुझे एक बड़ी कढ़ाई चाहिए जिसमें पूरा पानी भरा हो और आपको उस कढ़ाई के पास आना होगा। एक बड़ी कढ़ाई का इंतजाम किया जाए और उसमें पानी भरवाया जाए। सैनिक एक बड़ी कढ़ाई लेके आए और उसमें पानी भर दिया। सुनती हो, वो शंख तो लाना जरा मेरे पास। त्रिलोकी की पत्नी शंख को लाकर त्रिलोकी के हाथ में दे देती है और त्रिलोकी जोर से शंख बजाता है। फिर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब शंख से आवाज आती है। क्या हुआ त्रिलोकी, तुमने मुझे क्यों याद किया? हे शंख, क्या आपको पता है राजा जी के खजाने की चोरी किसने की? हाँ त्रिलोकी, मुझे पता है। फिर आप राजा जी को बताइए। ठीक है, आप सब पानी से भरे कढ़ाई के पास आ जाइए, मैं आप सबको दिखाता हूँ। फिर शंख ने सारी चोरी की वारदात को उस पानी में दिखाया। उसके तुरंत बाद रंभा और शंभा को पकड़ लिया गया और उन्हें मृत्युदंड दिया गया और राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने त्रिलोकी को उपहार के तौर में राज दरबार में नौकरी दी और त्रिलोकी ने जादुई शंख की मदद से राज दरबार में होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं की सच्चाई बताता था और अब वो और उसका परिवार खुशी पूर्वक रहने लगे और अब उनका राज्य और भी समृद्धि और शक्तिशाली बन गया।